हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं के मैथ्स में पार्ट 15 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 15 के पहले हमने पार्ट 14 पढ़े थे, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके हमने सूत्रों को अच्छे से समझ लिया है, कैसे चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र ज्ञात किया जाता है वो भी अच्छे से देख लिया। अब उस पर आधारित सवाल आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। छुट्टियों में आप लोगों को सवाल करना है, कोई सवाल नहीं आए तो कॉल करके मुझसे पूछना है, क्योंकि पार्ट 14, 15, 16, 17 जो पार्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो इनके सब सूत्रों, प्रमेयों और परिभाषाओं को समझाया जाएगा, जो आपके आने वाली कक्षाओं 9वीं और 10वीं के लिए उपयोगी है। तो आप लोगों को इन सूत्रों, परिभाषाओं को समझना है, फेयर में लिखना है और इसका ओरल ऑडियो बनाकर मुझे सेंड करना है। क्यों सेंड करना है? क्योंकि ओरल के मार्क्स 8वीं के रिजल्ट में मैथ्स में जोड़े जा रहे हैं, तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है। तो अभी पार्ट 15 में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं, और क्या हम पढ़कर आए हैं वो देखते हैं। तो हम थोड़ा याद करें, मैं 7वीं कक्षा से वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है ये पढ़कर आए हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ये पढ़कर आए हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसमें लंब दिया हो तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं ये पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है 9वीं 10वीं के लिए, और इम्पोर्टेंट है 8वीं में ओरल एग्ज़ाम के लिए। मैंने मार्किंग किया है, इसे ज़रूर लिखना। फिर इस जो पाठ में पाठ 15 जिसको अंग्रेजी में हम एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करना, किन किन आकृतियों का ज्ञात करना है वो आओ जाने वाला भाग है। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और चौथा त्रिभुज का क्षेत्रफल जब लंब न दिया हो, और पांचवा है वृत्त का क्षेत्रफल। उसमें से हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अभी निकालना है। उसके बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसके लिए आप लोगों को एक समचतुर्भुज का डायग्राम बना लेना है, कागज पर 2 बना लेना है। दोनों अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे बनाया गया है। तो ये इस तरह से आप लोगों को एक समांतर चतुर्भुज ऐसे काट लेना है। उस पर ऊपर वाले शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर लंब डालना है। कैसे डाला ये देखो, ये समांतर चतुर्भुज में मैंने हूबहू ऐसे ही बनाई हो, तो इसको इस तरह से यहाँ पे लंब डाला है, तो यहाँ भी इस तरह से लंब डाला है। आप इस तरह से 2 काट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन उसका हम सूत्र नहीं जानते हैं। लेकिन इससे पहले हम पढ़े आयत का क्षेत्रफल। यदि हम समांतर चतुर्भुज को आयत में बदल दें तो आयत का क्षेत्रफल जो आएगा वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो अब हमें कोशिश करना है कि इस आकृति को ऐसे काटें और जोड़ें, काट कर जोड़ें कि वो आयत का रूप ले ले। तो क्या करना था, जो हमने ये शीर्ष बिंदु से ऊंचाई डाला है ना, इसी ऊंचाई पर आप लोगों को इससे कैंची से काटना है। तो जो मैंने 2 आकृति बनाई हूँ, एक आकृति आप लोगों के यहाँ पर ऐसे ही चिपका देना है लंब डालकर, और दूसरी आकृति में कटिंग करना है, और कटिंग करके इस तरह से चिपका के आयत बनता हुआ दिखाना है वही पेज का। तो ये आप लोगों की एक्टिविटी है, तो मैं आपके सामने ये दिखा रही हूँ। ये वाला पेज आपका यहाँ चिपक जाएगा, तो इसको मैंने यहाँ रख दिया, इसको आप चिपका लेना। इसके बाद ये जो बना हुआ है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम जिसे कहते हैं, ये सामने वाली भुजा से इस पर लंब डाला गया है। तो ये लंब की जगह पर से इसको मैं ऐसे काट रही हूँ। तो जैसे ही मैं काटूंगी ना, तो एक समकोण त्रिभुज अलग होगा। तो 2 भाग बनेंगे। यहाँ से देखो, ये एक समकोण त्रिभुज जो है वो यहाँ से अलग हो गया है। तो अलग होने से ये जो भाग है ना, ये सीधा लंबवत हो गया, इस चतुर्भुज का सीधा हो गया, और ये भुजा तिरछी है। तो यहाँ का जो तिरछी है इस तरह से लाके ये और ये कटा हुआ भाग ऐसे ही आप लगाओगे तो देखो ये जो आकृति बन रही है आयत का रूप ले रही है। तुम लोग ये पेज पर अपने बनाकर चिपकाओगे ना तो बराबर से दिखाई देगा। ये इस तरह से जब चिपकाते हैं तो ये आयत का रूप ले लेता है। पहले ये यहाँ पर था
तो समांतर चतुर्भुज था। अब यहाँ पे आके उसी भाग को काट के यहाँ लगा दिया तो ये आयत बन गया। अब आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी के आधार पर समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आयत का APDB का क्षेत्रफल, ये जो अभी अभी हमने आयत तैयार किया तो जो कटा वाला भाग था यहाँ के आपको ऐसे चिपका देना है अलग अलग और आयत बनता हुआ दिखाना है। उसके बाद ये हल करना है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर है आयत APDB का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई में PD है और चौड़ाई में BD है। लेकिन हम ध्यान से देखो तो ये जो चीज़ था नीचे का ये हमारा आधार हो गया और BD जो है हमारा आ गया ऊंचाई। तो इस तरह से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया, ये सूत्र आप लोगों को ओरल के लिए याद करना है। ये एक्टिविटी था, इसको सिर्फ समझना है। तो ये मैं ओरल ऐसे लिखते जा रही हूँ, इसका मतलब समझ जाना है कि ये हमें याद करके सुनाना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। नेक्स्ट हम चलते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रोम्बस, अंग्रेजी में इसको रोम्बस कहते हैं, समांतर को पैरेललोग्राम कहते हैं। तो ये जो आकृति है समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज, ये सब हम पाठ 8 में पढ़ चुके हैं, इसके गुणधर्म भी पढ़ चुके हैं। तो गुणधर्म में क्या था कि इसके विकर्ण जो होते हैं वो लंब समद्विभाजित होते हैं और जब ये विकर्ण खींचे जाते हैं तो इसके अंदर बनने वाले चारों चतुर्भुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इसको आप कटिंग करके काट के एक दूसरे पर रख के देख सकते हो। तो बने हुए चारों चतुर्भुज जो होते हैं, चारों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो जब भी तुम्हें एरिया ऑफ समचतुर्भुज निकालना हो या समचतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल निकालना हो तो किसी एक चतुर्भुज का, किसी एक त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, उसमें 4 का गुणा कर दो, क्योंकि जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो इससे और इससे मिलता जुलता होगा, यानी 4 गुणे एरिया ऑफ समकोण त्रिभुज PMQ। मतलब ये समकोण त्रिभुज है, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें और 4 से गुणा कर दे तो चतुर्भुज एरिया ऑफ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 7वीं में पढ़ चुके हैं। समकोण त्रिभुज का क्या है, 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। हमने यहाँ देखो, ध्यान से देख लेना, ये जो है गुणधर्म लिखा है, समचतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजित होते हैं, उसी का उपयोग कर रहे हैं। विकर्ण पर लंब निशान लगा दिया है, उसको समान भागों में बांट दिया है और ये हम पाठ 8 में पढ़ चुके हैं एक्टिविटी द्वारा। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ समचतुर्भुज PQRS बराबर होगा 4 गुणे एरिया ऑफ समकोण त्रिभुज PMQ। PMQ का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 गुणे 1/2, उसका समकोण बनाने वाली भुजा कौन सी है, PM गुणे MQ है। लेकिन हम जानते हैं कि PM जो है MR के बराबर है, अर्थात PM आधा PR है। तो ये तो पहले काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे PM के जगह पे लगेंगे आधा गुणे PR प्लस MQ किसके बराबर है, MS के बराबर है, जो बड़े विकर्ण QS का आधा होगा। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह 1/2 गुणे QS का आधा, कारण लिखेंगे समचतुर्भुज के विकर्ण के गुणधर्म से। इसके बाद हमने 1 2 यहाँ से 2 काट दिया तो बचा क्या, 1/2 PR गुणे QS। और ध्यान से देखें तो PR और QS क्या है, PR पहला विकर्ण है, QS दूसरा विकर्ण है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे
विकर्णों का गुणनफल। तो इस तरह से हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आ चुका है। समांतर का भी आ गया, समचतुर्भुज का भी आ गया। तो ये आपके लिए ओरल के लिए कि कौन कौन से सूत्र इस वीडियो में रेडी हो गए, 1 2 3 4, फिर ये 5 और ये 6। इस फर्स्ट वीडियो से तुम्हें 6 सूत्रों का ओरल ऑडियो बनाकर भेजना है। और अभी हमने फर्स्ट वीडियो में हमने समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।